सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का एक बार नमस्कार। एक्चुअल में बहुत दिनों से एक चीज़ को आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ लेते हैं जो एग्जामिनेशन में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं तो अधिकतर किताबें ये कहती हैं कि जो हमारा आइसो प्रोफाइल, आज जानिए क्या सही डिटेल है, क्यों गलती ऐसी हो जा रही है और क्यों हो जाता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत। इस चीज़ पर भी आज हमारी पूरी फोकस रहेगी। छोटी सी वीडियो है लेकिन बड़ा धमाका करके जाएगी। देखिए, आइसोप्रोपाइल कैटायन, जो हम लोग आइसोप्रोपाइल नाम देखिएगा यहाँ पर, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन है। आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन को अगर हम लोग देखते हैं तो आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन को अधिकतर किताबें यही छापती हैं CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, ये आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन छापती हैं, जबकि ये भी नहीं सही है। और टर्ट ब्यूटाइल कैटायन, अगर टर्ट ब्यूटाइल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन को अगर आप छपा हुआ देखते हैं, कार्बोनियम आयन को छपा देखते हैं, तो भी देखिए गलती क्या हो रही है। वो ये हो रही कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CH3 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 और यहाँ पर C पॉजिटिव। ये दोनों चीज़ें पूरी तरीके से गलत पढ़ी जा रही हैं। एक्चुअल में जो डाई मिथाइल कार्बोकैटायन है, उस डाई मिथाइल कार्बोकैटायन को हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, आइसोप्रोपाइल का मतलब होता है वन साइड ब्रांच। ये तो वन साइड ब्रांच है ही नहीं, पहली बात तो यही है। अब आप कहोगे अनुसार तो अजीब बात कर रहे हैं। देखिए, ये वन साइडेड ब्रांच नहीं है। ये वन साइडेड ब्रांच किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है। ये वन साइड, क्योंकि वन साइड ब्रांच तभी मानी जाती है जब उसके आगे कंटिन्यू हो रही होती है चेन, तब वन साइड ब्रांच। ये तो सिंपल, अगर इसको आप ऐसे लिख दोगे तब भी मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई बताओ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये कैसे वन साइड ब्रांच है? ये वन साइड ब्रांच है ही नहीं। ये आप गलत पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से। तो पूरी अधिकतर जितनी भी केमिस्ट्री की वीडियोस हैं उनमें आपको ये गलत पढ़ाया जा रहा है कि आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन होती, ये होता ही नहीं आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन। और टर्ट ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन को भी आप यही पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल में इनके नाम होने क्या चाहिए वो बात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप लोग आइसोप्रोपाइल, अब एक्चुअल नाम क्या होना चाहिए, सही करिएगा इसे। एक्चुअल नेम क्या होना चाहिए? एक्चुअल नेम आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन क्या होना चाहिए? कार्बोनियम आयन क्या होना चाहिए, इस बात पर आप स्टार लगा लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, कहीं पर भी नोट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, वन साइड ब्रांच का मतलब हुआ कि हम इस तरीके से इसका होल ट्वाइस करें, फिर यहाँ पर हम CH लिखें, फिर यहाँ पर CH2 लिखें, और ये बन गया अब आपका एक्चुअल कंडीशन। अब आप इसे ओपन करके देख लीजिए, आपको वन साइड ब्रांचेस दिखेगी। ये कहलाता आइसोप्रोपाइल कार्बोनियम आयन के केस में है। वैसे तो आइसोप्रोपाइल का मतलब ये होता है कि हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये कहलाता है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप। लेकिन ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप तभी बनेगा जब आगे कंटिन्यू होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आइसोप्रोपाइल है, कार्बोकैटायन है। तो आज अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और आपको ओपनली बोले सर अब ये बना, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अब ये आइसोप्रोपाइल का कार्बोकैटायन तैयार हुआ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसका करेक्ट, तो आप एम के जैन की बुक देखिए। एम के जैन की बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 पर कार्बोकैटायन जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा, मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और जो सत्य बात है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये आइसोप्रोपाइल तभी माना जाएगा जब वन साइड ब्रांच होगा। और वन साइड ब्रांच तभी हो सकता है जब चेन आगे कंटिन्यू कर रही होगी। बहुत बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो मैं आपको वाकिफ कराने जा रहा हूँ। अब टर्ट ब्यूटाइल कैटायन क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टर्ट ब्यूटाइल टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन, टर्ट ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। अब यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है जानने वाली। देखिए, अगर हम टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर ये टर्सरी ब्यूटाइल, अब ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप तो यही हुआ ना, ये हुआ टर्सरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पर जब आएगा CH2 तो ये बनेगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टर्सरी ब्यूटाइल तभी हो पाएगा जब
आप ये टर्सरी कंडीशन तो यही बनती है ना, टर्सरी कंडीशन भी अगर आप नोट कर पा रहे हो ऊपर की तरफ आप देखिए, टर्सरी कंडीशन भी यही बनती जब आगे कहीं जुड़ी। अब इसी पे पॉजिटिव लगा दिया तो वो गलत हो गया ना। तो इसीलिए फिर अब आप अपने नॉमेनक्लेचर को करेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ पर आप आ सकते हो CH2 पॉजिटिव। ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन है, और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन ही ये करेक्ट नेम है। तो आज आपने ये बहुत बड़ी जानकारी ले ली कि आखिरकार ऐसी गलती अब आपसे नहीं होनी चाहिए। ये गलती आपके लिए बहुत महंगी पड़ती है जब एग्जामिनेशन में आप उतरते हो, लिख के आते हो यार मैंने तो करेक्ट ऑप्शन लगाया था, पता नहीं यार ऐसी क्या बात थी कि मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ऑप्शन आपका अप टू द मार्क रहेगा, लेकिन शर्त यही कि सही दिशा में पढ़िए। और अगर आपको कंफर्मेशन लेना है तो मैं बार बार रिमाइंड लगा रहा हूं कि MK जैन की बुक उठाइए, और MK जैन की बुक में देखिए पेज नंबर 63 पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि यू आर राइट और रॉन्ग। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजिए, क्योंकि अब ये गलती अगले एग्जामिनेशन में आपसे नहीं होनी चाहिए। ये गलती से नंबर कटेंगे, इसलिए आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन का नाम हो सकता है आपके PGT एग्जामिनेशन में आ जाए, हो सकता है आपके TGT एग्जामिनेशन में आ जाए, और फिर आप वही गलती दोहराएं। तो मैं नहीं चाहता वो गलती आप दोहराएं, गलती दोहरानी नहीं है, इसलिए इसको करेक्ट कर लेना है। जबकि टर्सरी कार्बोकैटायन टर्ड ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन का जो जो करेक्ट नेम है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन रॉन्ग जो लोग लिखते हैं वो यही लिखते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा, बोले साहब लो बन गया ये टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन ये है, ये नहीं है। अब आपने कार्बोकैटायनिक सिस्टम में ये चीज़ देखी है, तो इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए और सही कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वीडियो दोस्तों तक भेजिए, जिससे कि वो लोग भी इसे अप टू द मार्क कर सके। गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए।